हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, जो कि आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12th की जो ग्रामर की सीरीज चल रही है बेटा, लेटर राइटिंग की, तो इसका फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो मेंटेन हो चुका है, जिसमें मैं आप सभी लोगों को केवल डेमो के बारे में मैंने वहाँ फर्स्ट वाले पार्ट में बता रखा है। और आज पूरा अच्छे से सेकेंड वाले पार्ट में पूरा अच्छे से मैं क्लियर करूँगा। तो जी हाँ स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो स्टूडेंट, देखा जाए सबसे अहम रोल आपका जो होता है, आप जानते हैं कि एक लेटर अर्थात लेटर राइटिंग जब हम लोग करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। तो इसमें सबसे जो मेन हेडिंग आपकी होती है बेटा, वो आपका होता है द हेडिंग। और द हेडिंग देखिए बेटा, हम लोग पढ़ेंगे किस में, इनफॉर्मल लेटर में अलग पढ़ेंगे और फॉर्मल लेटर में अलग पढ़ेंगे। द हेडिंग बेटा आपका देखिए इनफॉर्मल लेटर में अलग पढ़ेंगे और फॉर्मल लेटर में अलग। इसका मतलब ये है बेटा कि जो आपका यहाँ पे द हेडिंग है, हम लेटर में अर्थात लेटर लिखते समय किन किन हेडिंगों का जो है विशेष ध्यान देंगे बेटा। तो चलिए सबसे पहले आप शुरू करेंगे बेटा इनफॉर्मल लेटर का। सबसे पहले बेटा आप शुरू करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन को और बड़ा कर लेते हैं बाबू। यहाँ पे पूरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा बेटा। आप देखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर, जिसे हिंदी में बेटा क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो बेटा इनफॉर्मल लेटर लिखते वक्त आपको क्या क्या ध्यान देना है बाबू। तो सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, इसमें सेंडर्स का एड्रेस लिखा जाता है, अर्थात पत्र लिखने वाले का पता। मतलब बेटा जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखा जाता है। और सेंडर एड्रेस के बाद दूसरा जो पॉइंट होता है वो आपका होता है डेट। और सेंडर एड्रेस के जस्ट नीचे आपका क्या लिखेंगे बेटा, एक लाइन छोड़ करके दिनांक लिखेंगे, डेट लिखेंगे बाबू। क्या लिखेंगे, डेट। फिर पुनः बेटा आपका इनफॉर्मल लेटर में जो आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका सल्यूशन बाबू, जिसको अभिवादन मतलब नमस्कार हम कैसे करेंगे, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको हम सम्मान कैसे देंगे। अगर आपका काफ़ी करीबी है, दोस्त है, तो आप लिख सकते हैं डियर या लिख सकते हैं माई डियर। और वहीं पे यदि आपके पिताजी हैं तो पिताजी को आप क्या लिखेंगे, डियर फादर। यदि आपकी माता जी हैं तो आप लिखेंगे डियर मदर। और यदि आपकी सिस्टर्स हैं, बहन हैं, तो आप उन्हें लिखेंगे डियर सिस्टर। मतलब बेटा यदि आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं तो उनको लिख सकते हैं डियर या माय डियर फ्रेंड लिख सकते हैं बाबू। यदि आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं डियर फादर। और यदि बेटा आप मम्मी अर्थात माता जी को आप पत्र लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं बेटा डियर मदर। और यदि बाबू आप अपनी बहन को जो है पत्र लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, डियर सिस्टर। और यदि आप अपने बड़े भाई को लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं डियर ब्रदर्स। तो ये आपका कहाँ लिखना है, सल्यूशन में लिखना है। पहला आपका क्या रहेगा बेटा, सेंडर्स एड्रेस, मतलब भैया पत्र लिखने वाले का पता आपको लिखना होगा। और जस्ट उसी के नीचे बेटा आपको लिखना होता है डेट। और उसके बाद आप करेंगे क्या, सल्यूशन। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है बेटा। उसके बाद आप अभिवादन करने के बाद आप आएंगे बेटा, जो है चौथा जो मेन पॉइंट है आपका, वो आपका रहने वाला है बेटा बॉडी ऑफ द लेटर, जिसे हिंदी में पत्र का मुख्य भाग कहते हैं। यही पत्र का बेटा मेन सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और इसके अंतर्गत बेटा पत्र लिखने का मूल कारण लिखा जाता है। पत्र लिखने का मतलब ये नहीं बेटा कि आप पूरा लिख डालिए, आप केवल मेन जो है मेन कंडीशन को लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और अगला आपका यहाँ पे है पाँचवा बेटा आपका यहाँ पे क्या है, द सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या बाबू, यहाँ पे आपका जाएगा अंतिम संबोधन। और क्या बच्चा, अंतिम संबोधन। ठीक है बेटा आपका। और अंतिम संबोधन यानी कि द सब्सक्रिप्शन, इसे आप एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो
देखिए अगर आपका कोई खास हो तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आपका यहाँ पे जो है बाबू थैंकिंग यू लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा छोड़ देते हैं। तो ये आपका रहा है बेटा क्या, इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर में कितनी हेडिंगों का आपको विशेष ध्यान देना है। पहला आपका है सेंडर्स एड्रेस, अर्थात पत्र लिखने वाले का पता बेटा। दूसरा आपका है डेट, जिसमें आप दिनांक का अच्छा सा ध्यान रखेंगे। सॉल्यूशन, आप सम्मान अगले व्यक्ति को कैसे देंगे। और बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र का मुख्य भाग, जिसमें आप केवल उसी कारण को लिखेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। लास्ट में आपका रहेगा द सब्सक्रिप्शन, अंतिम संबोधन। ये आपका रहा बेटा पार्ट ऑफ जो है इनफॉर्मल लेटर। उम्मीद करते हैं बाबू आपका यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं जो बेटा आपका फॉर्मल लेटर। किसका बेटा, फॉर्मल लेटर। अब इसमें क्या बेटा, दो हेडिंग इसमें बढ़ जाती है। किसकी किसकी, रिसीवर एड्रेस की और सब्जेक्ट की। इनफॉर्मल लेटर में बेटा जो है आपका उसमें रिसीवर एड्रेस नहीं होता है और ना ही सब्जेक्ट होता है। किसमें बेटा, इनफॉर्मल लेटर में। चलिए आपका यहाँ पे है फॉर्मल लेटर, जिसे हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में क्लास 9, 10th, 11th और 12th में यही लेटर आपका चलता है बाबू। ये 9 to 12th के विद्यार्थियों के लिए सबसे अहम है और विद्यालयों में इन्हीं लेटरों को पढ़ाया जाता है बेटा आपका। तो फॉर्मल लेटर को बेटा आप हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं। अब फॉर्मल लेटर को लिखते वक्त किन किन हेडिंग का विशेष ध्यान देना है। सब सेम प्रोसेस है बेटा, बस इसमें दो हेडिंग बढ़ जाएंगी। इनफॉर्मल में रिसीवर्स का एड्रेस नहीं होता है और ना ही आपका सब्जेक्ट होता है। बस यही दो हेडिंग आपका फॉर्मल लेटर में बढ़ जाएगा। देखिए आप, सेंडर्स एड्रेस, अर्थात इसमें क्या होता है बेटा आपका, इसमें आप ध्यान देंगे पत्र लिखने वाले का पता सेम है बाबू आपका। उसके अब इसी के जस्ट नीचे आपका यहाँ पे होता है डेट, दिनांक। और उसके बाद आप किसको पत्र लिखेंगे, रिसीवर्स का एड्रेस, मतलब वो एड्रेस उसका क्या है, कहाँ पे वो पता जो है, मतलब वो इसको ऑब्जर्व, मतलब एक प्रकार से ग्रहण करने वाला है बाबू। तो रिसीवर एड्रेस, इसे हिंदी में बेटा पत्र प्राप्त करने वाले का पता कहते हैं। साथ ही साथ इसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट, क्या प्रॉब्लम है आपका, पानी की समस्या है, पानी की समस्या है कि बिजली की समस्या है कि स्कूल में कोई रीज़न बेटा आपको है। और ये जो फॉर्मल लेटर है ये हमेशा बड़े बड़े अधिकारियों जो है संपादकों को लिखे जाते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ अधिकारी वर्ग होंगे तो आप सर लिख सकते हैं या मैडम लिख सकते हैं। अगर महिला है तो मैडम लिखेंगे और अगर पुरुष है तो सर लिखेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना बाबू तो रिस्पेक्टेड सर और मैडम जी को रिस्पेक्टेड मैडम कहेंगे। और अगला आपका जो यहाँ पे पॉइंट है बॉडी ऑफ द लेटर होता है। क्या बेटा, बॉडी ऑफ द लेटर, इसके अंतर्गत बेटा क्या करते हैं, पत्र लिखने का केवल मूल कारण ही लिखा जाता है बेटा आपका। लास्ट में यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो है द सब्सक्रिप्शन। तो अंतिम में आप द सब्सक्रिप्शन में बेटा आप क्या करते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, योर फेथफुल्ली या बाबू योर फेथफुल्ली या सिंपल सा फेथफुल्ली लिख सकते हैं। तो ये रहा बेटा आपका इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में आप मुख्यतः जो है क्या क्या बेटा, 5 हेडिंगों का विशेष ध्यान देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू। और वहीं पे इसमें जो है 7 हेडिंग होती है, इसमें 2 हेडिंग बढ़ जाती है बाबू आपका फॉर्मल लेटर। और इन्हीं लेटरों को जो है बेटा आपके विद्यालय में पढ़ाया जाता है। और ये देखिए सेंडर्स एड्रेस, डेट। थर्ड आपका है रिसीवर्स एड्रेस जो कि बढ़ जाता है फॉर्मल में। चौथा भी आपका बढ़ता है सब्जेक्ट, और ये इनफॉर्मल में नहीं होता है। मैं बार बार इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ बेटा ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सॉल्यूशन, आप कैसे अभिवादन करेंगे बड़े बड़े अधिकारियों का। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर और लास्ट में आपका द सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं बेटा जो है टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। चूँकि हमको पढ़ना क्या है, फॉर्मल लेटर पढ़ना है बाबू आपका। तो फॉर्मल लेटर पढ़ना है तो अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। पूरा अच्छे से बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और आपको अच्छे से यहाँ पे क्या पढ़ना है बेटा,
टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। तो हमारे साथ आप सभी लोग नोट्स बनाते चलिए बेटा। आपका यहाँ आपकी हेडिंग बनेगी बेटा, आपकी हेडिंग बनेगी टाइप्स ऑफ, क्या बच्चा आपका, टाइप्स ऑफ फॉर्मल, क्या बेटा, फॉर्मल लेटर्स, क्या बेटा, टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। ठीक है बेटा आपका। तो अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे बेटा कि जो फॉर्मल लेटर है, देखिए हम इनफॉर्मल हमको नहीं पढ़ना है। अगर आपका कमेंट रहेगा कि सर हमको इनफॉर्मल भी पढ़ा दीजिए तो पढ़ा दूंगा बेटा। यहाँ आपका रहेगा टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, तो इसको आप अच्छे से एकदम हेडिंग बना देंगे बेटा आपका, ताकि आप सभी को नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और तो बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो जो फॉर्मल लेटर आपका बेटा होता है, देखिए मुख्यतः 3 पार्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे, खासकर इंटर में बेटा। इंटर क्या, 9th 10th 11th और 12th, केवल 3 ही पार्ट मुख्यतः होते हैं। कौन कौन सा, देखिए एक आप लेटर्स लिखेंगे बाबू, एक आप लेटर्स लिखेंगे बेटा, लेटर्स ऑफ एडिटर्स, क्या बाबू, लेटर्स ऑफ एडिटर, संपादक, क्या बाबू, आप पत्र लिखेंगे किसको, संपादक को। तो इस पे आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे इसमें क्या आता है कि बिजली की कटौती हो गई, आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना है। पानी की जो है कमी है, वह इसका भी ऐड आप जो है संपादक को दे सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है बेटा, दूसरा जो पार्ट आपका देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर में, वो आपका रहने वाला है बिजनेस, क्या बेटा, व्यवसाय से संबंधित, क्या बाबू आपका, बिजनेस, क्या बेटा, बिजनेस। या अगर बिजनेस हम न कहना चाहें तो इसे आप ऑफिशियल लेटर भी कह सकते हैं, व्यापार से संबंधित, क्या बेटा, ऑफिशियल लेटर्स कह सकते हैं बाबू, क्या कहेंगे, ऑफिशियल लेटर्स कह सकते हैं। तो ये 2 भाग हो गए। और तीसरा आपका होता है बाबू जो है जो है आपका तीसरा पार्ट होता है लेटर ऑफ कंप्लेंट, क्या बेटा आपका, लेटर ऑफ कंप्लेंट लेटर बेटा आपका, क्या बेटा, कंप्लेंट। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, तो देखा जाए इसके मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं बाबू। पहला पार्ट्स आपका रहेगा लेटर्स ऑफ एडिटर्स, दूसरा आपका रहेगा बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स, और तीसरा पार्ट आपका रहेगा लेटर ऑफ जो है कंप्लेंट। ठीक है बाबू आपका। और उसके बाद फॉर्मल लेटर लिखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान देना पड़ेगा, अभी हमने आपको समझाया। और विशेष बात कौन कौन सा है बेटा आपका, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, दूसरा आपका रहेगा डेट, और तीसरा आपका होता है रिसीवर एड्रेस, और यहाँ पे आपका बेटी देखा चौथा आपका होता है बेटा सब्जेक्ट, पांचवा सोल्यूशन, छठवां आपका है बॉडी ऑफ द लेटर, और सातवां आपका है द सब्सक्रिप्शन। तो इतना आप बेटा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा आपका। और ये जो आपका लेटर ऑफ कंप्लेंट होता है, ये हमेशा प्रधान अध्यापक को लिखे जाते हैं, क्या बेटा, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को लिखे जाते हैं। ठीक है बेटा आपका। या बड़े बड़े सेक्टर्स में आप इसको लिख सकते हैं। और इसी में अगर एक पार्ट और आपको दे दिया जाए, एक पार्ट आपका और बढ़ा दें, इसी में देखिए आपका यह फॉर्मल लेटर में एक पार्ट आपका और देखने को मिलेगा। आप इसी में बेटा आप सीखेंगे क्या, एप्लीकेशन राइटिंग, मतलब इसी का एक अंग है बाबू, क्या बेटा, एप्लीकेशन, क्या बेटा, एप्लीकेशन राइटिंग, क्या बेटा, एप्लीकेशन राइटिंग। तो ये बड़े बड़े जो बिल्डिंग वाले होते हैं, व्यापार वर्ग से संबंधित है। तो टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, तो बेसिक तो आपका 3 होते हैं, लेटर्स ऑफ एडिटर्स, बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, और इसी का एक और रूप है एप्लीकेशन राइटिंग, जो किसको लिखे जाते हैं, प्रिंसिपल साहब को लिखे जाते हैं। और तो इसमें से हम क्या करेंगे बेटा, केवल जो मेन है आपका, जैसे देखिए आपका यहाँ पे आप इसके बारे में पेपर में आपका यहाँ से आता है, और उसके बाद आपका देखिए यहाँ से आता है, और ये एप्लीकेशन से। तो इसके बारे में देखिए मैं इन्हीं तीनों का एग्जांपल लेकर आऊँगा, और वो एग्जांपल रहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं बेटा।
तो उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ तक आप सभी को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल अपने तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।